जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 14th February 2015। गुरु जी का प्यार अपनी संगत के लिए अनूठा है, निराला है। हर रोज इस प्यार के अलग अलग आयाम दिखते हैं। हमारे रोजमर्रा के काम हो या कोई बड़ी सी घटना, जब भी हम उससे बाहर निकलते हैं तो बस यही कह पाते हैं, अच्छा गुरु जी, तो आप ये भी करा देते हो, इतना प्यार करते हो। गुरु जी के प्यार का ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत, बस वो प्यार है, बेमिसाल प्यार। मैं अक्सर कहती हूँ गुरु जी को कि आप मुझे जितना प्यार करते हो मैं उतना प्यार आपको नहीं करती, क्योंकि हम इंसानों के तो प्यार की सीमा है, पर आपका प्यार तो सीमा विहीन है। पर हमारी कोशिश तो यही होनी है कि हम इस सीमा को आगे बढ़ाएं, इस सीमा को बढ़ाएं। जो संगत गुरुजी को मीरा की तरह प्यार करती है, गुरुजी उनसे वैसे ही करीब है जैसे कृष्ण मीरा के साथ, हर पल हर काम में लगातार उनके साथ। जब ऐसी संगत अपना अनुभव शेयर करती है तो आज तक के पड़े सारे कृष्ण लीला सामने जीवंत दिखते हैं। मेरा खुद का अनुभव गुरुजी के साथ बड़ा ही प्यारा सा चलता है। अपने रोज के रूटीन काम चल रहे हों, अचानक कुछ और करने को मन करता है। बस समझ आती हूँ कि आने वाले कुछ पल गुरुजी मुझे कुछ हट के मजा करवाने वाले हैं। बस चल पड़ती हूँ गुरुजी के इशारे पर। जब फिर से रूटीन में लौटती हूँ तो पता चलता है कि ओह, आप मुझे बिना मांगे ये खुशी दे रहे थे। ये सच ही है कि जब हम खुद को गुरुजी को समर्पित कर देते हैं तो गुरुजी ही तय करते हैं कि हमें कब और कैसे खुशी देनी है और कब हम कड़े सबक के लिए हमें तैयार रहना है। यदि कोई ऐसा कर्म आपका काटना बाकी रह गया है जो हमें भुगतना ही है, तो गुरुजी उसे सहने के लिए हमारी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं। जैसे कि अचानक की आई तकलीफ से हम कहीं टूट कर बिखर ना जाएं। ये जानते हुए भी कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हम इंसान तुरंत ही अपना धीरज खो बैठते हैं। शिकायत रहती है कि गुरुजी, आप बार बार अपने होने का सबूत तो दे रहे हो, पर मेरी मुसीबत दूर क्यों नहीं कर देते हो। हम भूल जाते हैं कि कर्म फल दो प्रकार के होते हैं। पहला उस तरह का कर्म फल जो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और शिष्य को वो नहीं भुगतने पड़ते। गुरुजी 90% हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे उनके शरण में पहुंचने के मात्र से ही, बिना हमें बताए। बस हमारी रूह को इसका पता होता है, जिसके कारण वो गुरुजी के पास ही रहना चाहती है। दूसरा वैसे कर्मफल जिसे कर्ता को भुगतने ही है, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े। हम गुरुजी हमारे इतनी शक्तिशाली हैं कि वो एक पल में हमें इन कर्मों से निजात दिला सकते हैं। पर हमें ज्ञात होना चाहिए कि ईश्वर भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते। यदि अभी हमने इसे नहीं काटा जबकि गुरुजी हमारे पास है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, यानी हमें वो शक्ति दे देते हैं जिससे हम कम तकलीफ महसूस करें, तो हमें फिर से जन्म लेना होगा उन्हें काटने के लिए। हमारे ही हाथों से सेवार्थ जैसे काम करवाकर गुरुजी हमारे कर्म फलों को डाइल्यूट यानी कम भी कराते हैं। पर हम शिकायत करना छोड़ते ही नहीं, क्योंकि हम गुरुजी को पूरा प्यार नहीं करते। जब हम इंसानी प्यार में होते हैं तो कितने ही ऐसे काम कर लेते हैं जो साधारण परिस्थितियों में भी हम नहीं करते, क्योंकि हमें अपने प्यार पर भरोसा होता है कि वो हमें हर मुसीबत से बचाएगा। तो फिर गुरुजी तो सृष्टि के मालिक हैं। हमारे प्यार को पाने के लिए, यानी हमें तकलीफों से बचाने के लिए, पूरी प्रकृति को लगा देंगे। सिर्फ जरूरत है अपने और गुरुजी के प्यार पर भरोसा करने की। संसार में हम इंसानी रिश्तों के हिसाब से प्यार करते हैं, पर सृष्टि के शुरू से तो ये रिश्ते नहीं थे। ये रिश्तों का नाम तो हमने अपनी सुविधा के लिए दे रखा है, पर प्यार तो तब भी था। इतने जन्मों का सफर करती हमारी रूह पहले भी किसी और शरीर में रही और फिर कोई और शरीर ले लेगी, पर प्यार तो शरीर नहीं कर सकता। फिर जब गुरुजी हमें एक साथ इतने सारे जन्मों के बंधन से मुक्त कर रहे हैं, तो प्यार के लिए हम किसी रिश्ते की जरूरत क्यों महसूस करते हैं। हर संगत से प्यार करना है, क्योंकि हमें हर संगत से प्यार करना है हमें,
क्योंकि हम कितने ही जन्म से एक दूसरे को प्यार ही तो करते आए हैं, और सिर्फ सबसे प्यार करने के बाद ही हमें गुरु जी से सच्चा और संपूर्ण प्यार हो सकता है। नहीं तो हम खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं गुरु जी को प्यार करने का। किसी ने आज क्या खूब लिखा था कि वजह नफरतों की तलाशी जाती है, मोहब्बत तो बेवजह ही हो जाती है। गुरु जी हम संगत को इसी तरह से बेशुमार प्यार देते रहे। जय गुरु जी।